दोस्तों YouTube पे काम करना सुनने और देखने में जितना आसान लगता है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग YouTube पे आते हैं, आप सुनकर काफ़ी हैरान होंगे, उनमें से 90% लोग व्यूज़ ना आने की वजह से, 2, 4, 5, 10 व्यूज़ आने की वजह से तंग आकर YouTube छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 8 से 10% लोग ही दोस्तों YouTube पे कामयाब हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि उनके पास ऐसा कौन सा राज होता है जो वो तो कामयाब हो जाते हैं, बाकी 90% लोग कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों वो राज अगर आप ऐसे ही जान लेंगे या मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आपको दोस्तों कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा दोस्तों तब होगा जब वो राज आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। क्योंकि जिस बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में वो राज उतर जाता है वो तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जिसके सबकॉन्शियस माइंड में वो राज नहीं उतर पाता, बेशक आप उसको जितनी बार मर्जी बता दो वो कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ध्यान से मेरी एक एक बात को सुन लिया और वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो राज उतर चुका होगा और आपका दिमाग, आपका माइंड आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा, आपके अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट लेके आएगा कि आपके चैनल को ग्रो होने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको 200 साल पीछे लेकर जाऊंगा। दोस्तों 18वीं सदी में सोना निकालने का काम बहुत आम था। जिस तरह आजकल YouTube पे काम करना बहुत आम है, हर दूसरा बंदा YouTube पे काम करना चाहता है। इसी तरह उन दिनों में जो भी बंदा अमीर होना चाहता था, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, वो सोने की कान खरीदता था, उसमें सोना निकालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता था। उन दिनों में दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम था आरजू डार्बी। वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए कैलिफोर्निया के उस इलाके में जाता है जहाँ पे लोग सोना निकालने का काम करते थे। वहाँ जाके एक सोने की कान के लिए इन्वेस्ट करता है और उसमें सोना निकालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। जिस तरह दोस्तों आजकल लोग YouTube चैनल बनाते हैं और उस पर वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर देते हैं, इसी तरह वो भी खुदाई करता रहता है। एक वक्त आता है कि सोने की थोड़ी सी मिकदार निकल आती है। वो बंदा बहुत खुश होता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, अपने चचा को, सब को बता देता है। उनसे कुछ पैसे उधार लिए होते हैं, वो पैसे भी उनको दे देता है, बहुत खुश होता है। उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि अब वो अमीर हो जाएगा, उसके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आजकल भी दोस्तों ऐसा ही होता है, शुरू में अगर किसी की वीडियो वायरल हो जाए तो वो भी उम्मीद बांध लेते हैं कि अब उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, वो भी अमीर हो जाएंगे, उनका चैनल अब ग्रो हो चुका है। लेकिन दोस्तों असल काम तो बाद में शुरू होता है। जब वायरल वीडियो रुक जाती है, व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद लोग हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उस बंदे के साथ भी होता है। जब वो वापस जाकर दोबारा से खुदाई शुरू करता है, एक मशीनरी खरीदता है, कुछ औजार खरीदता है, दोबारा से खुदाई शुरू करता है, तो सिर्फ मिट्टी निकलती रहती है, सोना निकलने का नाम ही नहीं लेता। काफ़ी दिन वो खुदाई करता रहता है। एट दी एंड वो हिम्मत हार जाता है, क्योंकि सोना उसको निकलने के चांस नज़र नहीं आ रहे थे। वो हिम्मत हार कर उस वक्त के जो उसके पास औजार थे, मशीनरी थी और सोने की कान समेत एक कबाड़ियों को सिर्फ $100 में बेच के वापस अपने घर चला जाता है। इसी तरह दोस्तों लोग YouTube पे वीडियो डाल कर थक जाते हैं, लेकिन जब चैनल ग्रो नहीं होता वो भी हिम्मत हारकर YouTube छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो उस लड़के के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसको एक ऐसा राज पता चला जिस पे अमल करके बाद में वो एक कामयाब इंसान बना। तो आपके लिए भी ये इंशाल्लाह टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि उस कबाड़िए ने एक इंजीनियर से मशवरा किया, जिसको उसने अपने औजार और सोने की कान सेल कर दी थी। उसने एक इंजीनियर से मशवरा किया कि यहाँ पर सोना निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो उस इंजीनियर ने उसको बताया कि यहाँ पर चंद फुट के फासले पे सोना निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस कबाड़िए ने जब खुदाई शुरू की तो दोस्तों सिर्फ 3 फीट के फासले पे सोने की बहुत बड़ी मिकदार निकलना शुरू होगी। ये बात जब उस लड़के को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुआ, लेकिन उसने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया कि आज के बाद कभी भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कामयाबी हासिल नहीं कर लूँगा, जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाऊंगा। 1 साल के अंदर 50 लोगों में से वो अकेला था जिसने $1 मिलियन से भी ज़्यादा की पुलिसियाँ सेल की थी। उसने कहा कि जब भी मुझे कोई इनकार करता था, सैकड़ों लोगों ने मुझे इनकार किया, लेकिन जब भी मुझे कोई इनकार करता था तो मैं ये सोचता था कि मैंने सोने से सिर्फ 3 फीट दूर हार मान ली थी, हिम्मत हार गया था। लेकिन
अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लगा रहूँगा, इसी वजह से मैं ये सारा कुछ कर पाया हूँ। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। हो सकता है आपकी कामयाबी, आपकी मंजिल आपसे चंद कदम दूर हो और आप हिम्मत हार जाएं और छोड़कर वापस चले जाएं। तो आपने ये फैसला करना है कि आप चंद कदम दूर अपनी कामयाबी से हिम्मत हारेंगे या अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। दोस्तों आहिस्ता चलने से या तेज़ चलने से फ़र्क नहीं पड़ता, रुक जाने से या वापस मुड़ जाने से फ़र्क पड़ता है। बेशक आप आहिस्ता भी चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। बेशक जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आएँ, जितनी मर्ज़ी रुकावटें आएँ, जितने मर्ज़ी व्यूज़ डाउन हो, चैनल डेड हो जाए, आप हिम्मत अगर नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे तो एक दिन इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे। बस आपने इम्प्रूवमेंट करते रहना है और चलते रहना है, वीडियोस डालते रहना है, एक दिन इंशाल्लाह आपका ज़रूर आएगा। लेकिन दोस्तों एक राज ऐसा भी होता है जिससे रास्ते की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। वो राज जब एक बच्चे के वालिद को पता चलता है, वो उस पर जब अमल करता है तो उसका अपना चैनल भी वायरल हो जाता है, उसके बच्चे का चैनल भी वायरल हो जाता है। तो उस राज को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करके वहाँ पे जाके उस राज को जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बाकी बातें इस वीडियो में करेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।